पंचायती राज चुनावों को लेकर ऊना जिले में लोकतंत्र का उत्सव पूरे उत्साह और जोश के साथ आज मनाया गया। पंचायत चुनावों को प्रदेश की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसी कड़ी में ऊना सदर से भाजपा विधायक एवं पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज अपने परिवार सहित ग्राम पंचायत जलग्रा स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद विधायक सत्ती ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में मतदान को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। जलग्रा पंचायत में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतदान प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे। पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों के माध्यम से गाँव की सरकार चुनने का अवसर मिलता है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला है और गांव के विकास की दिशा यहीं से तय होती है। उन्होंने मतदाताओं से निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर मतदान करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी प्रदेश के लिए विकास की दिशा तय करेगी। राजनीतिक दृष्टि से भी इन चुनावों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले पंचायत चुनावों के परिणाम राजनीतिक दलों को जमीनी पकड़ और जन समर्थन का संकेत देंगे। इसी कारण राजनीतिक गलियारों में इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। ऊना जिले के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान की रफ्तार तेज रही। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अपने दैनिक कार्यों से पहले मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सक्रिय दिखाई थी। हालांकि मतदान केंद्रों के आसपास आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह खड़ा रहा। पंचायत चुनावों के नतीजों पर अभी सभी की निगाहें टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इन चुनावों के परिणाम आने वाले समय में जिले और प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के आज अंतिम चरण में हम लोग पहुंच गए हैं। प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, उसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व होता है। उसको हम सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए और उसके साथ साथ हमें समझदारी से वोट डालना चाहिए। कौन प्रत्याशी ठीक है, कौन काम करने वाला है, उसके साथ साथ जो व्यक्ति प्रदेश के अंदर अपने गांव के अंदर योजनाएं ला सकता है, उनको हम सब लोग वोट करें और अपना जो चुनावी जिम्मेवारी है वोट डालने की, वो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उसे निभाना चाहिए और वोट जरूर लोगों को डालना चाहिए। और भारी मात्रा में वैसे लोगों ने डाला, 80-85% लोगों ने वोट डाला है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। खास करके जो न्यू वोटर्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। उसके नाते लोकतंत्र के प्रति परिपक्वता हमारी ध्यान में आती है ना। इतना लंबे समय से हमारा लोकतंत्र चल रहा है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नतीजों के बाद जितने भी लोग चुने जाएंगे उन सबको मैं बधाई देता हूँ और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन जो जीतेंगे, जो हारेंगे, वो शांतिपूर्वक रहें, गांव के अंदर माहौल ठीक रखें और उसके साथ साथ फिर चुनावों के बाद इकट्ठे होकर के गांव के विकास के लिए लगें। जो भी सरकारी योजनाएं ला सकते हैं उसके लिए एकजुटता से अब पार्टी पॉलिटिक्स उठ करके पंच परमेश्वर के रूप में काम करें और अच्छे काम गांवों के अंदर विकास के भी करें और निर्णयों के भी करें, न्याय करते हुए जनता को लाभ पहुँचाएं।